हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम वो सीखेंगे कि वो 7 आदतें कौन सी है जो हाईली इफेक्टिव लोगों में रहती है, मतलब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये 7 आदतें अगर किसी इंसान में आ जाए तो हो ही नहीं सकता कि वो ऑर्डिनरी है। ही हैज़ टू ब्रेक द रिकॉर्ड्स, ही हैज़ टू बिकम इफेक्टिव। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे आप ये देख रहे हो, सबसे पहले ऑथर कहते हैं कि हम 3 लेवल्स पे रहते हैं। जनरली इंसान 3 लेवल पे रहते हैं। सबसे पहले हम डिपेंडेंस होते हैं, मतलब किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम ये पहली 3 आदतों को अपने ज़िंदगी में उतार ले, जिसको ऑथर प्राइवेट विक्ट्री कहते हैं, हैबिट 1, हैबिट 2 एंड हैबिट 3, इन 3 आदतों को जो इंसान मास्टरी कर लेता है वो क्या बन जाता है? इंडिपेंडेंस। मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, वो आदमी बन जाता है इंडिपेंडेंट। और अगर वो अगली 3 आदतें, वो कौन सी है? थिंक विन विन, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड एंड सिनर्जाइज। अगर ये 3 आदतों को कोई इंसान मास्टरी कर लेता है तो वो क्या अचीव कर लेता है? पब्लिक विक्ट्री। पब्लिक विक्ट्री मतलब वो लोगों के साथ कैसे काम करना चाहिए और सक्सेसफुल बनना चाहिए वो सीख जाता है। मतलब वो क्या हो जाता है? इंटरडिपेंडेंस हो जाता है। वो इंसान क्या हो जाता है? इंटरडिपेंडेंस। मतलब हम दोनों साथ में मिलकर एक गोल अचीव करेंगे। टुगेदर वी कैन। आई एम श्योर हमें सबको पता है, लेकिन मेजॉरिटी लोग टुगेदर वी कैन लेवल पे पहुंचते ही नहीं है। वो हम आगे देखेंगे क्यों नहीं पहुंचते हैं। और ऑथर कहते हैं जो 7वीं आदत है, 7th हैबिट, मतलब शार्पन द सॉ। ये करने के बाद ये पूरी 7 आदतें फिनिश हो जाती है और वो इंसान बन जाता है अनस्टॉपेबल। मतलब he can achieve anything which he desires to achieve. He will become an effective person, which effective person has. तो अब एक एक करके हम आगे चलते हैं। तो बीइंग प्रोएक्टिव, ये पहली आदत क्या है? हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा डिटेल वीडियो बनाया हमने इसके ऊपर। 11-12 मिनट का एक डिटेल वीडियो है। बीइंग प्रोएक्टिव मतलब क्या, हम यहाँ पे शॉर्ट में समझ लेते हैं। इवेंट प्लस रेस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। इवेंट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, रेस्पॉन्स पे हमारा पूरा कंट्रोल होता है, और आउटकम डिपेंड करता है हमारे रेस्पॉन्स पे। मेजॉरिटी लोगों को पता है कि इवेंट उनकी ज़िंदगी में जो होता है उनका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो अपने रेस्पॉन्स को कंट्रोल करने की कोई कोशिश करते नहीं। इससे क्या होता है? जो आउटकम है वो भी उनके कंट्रोल में होता नहीं है। तो लेट्स टेक चार्ज ऑफ द रेस्पॉन्स। अगर लेट्स से मैं ट्रैफिक में जा रहा हूँ और किसी ने मेरे कार को जोर से कट करके आगे निकल गया, अब ये क्या है? इवेंट। अब यहाँ पर रेस्पॉन्स कैसे देना है, क्या लगता है मेरे कंट्रोल में है या नहीं है? यस दोस्तों, 100% मेरे कंट्रोल में है कि इस सिचुएशन में मुझे रेस्पॉन्स कैसे देना है। लेकिन मेजॉरिटी लोग अपने आप पे कोई कंट्रोल रखते नहीं और वो उसके पूरे खानदान को याद करते हैं जब भी ऐसा उनके साथ में होता है। क्या होता है इससे? क्या वो सीधे वहीं पर वो आदमी गुस्सा रहता है? नहीं, वो उसके बाद में ऑफिस जाता है, गुस्से से रहता है। क्या लोग है, कोई अक्ल नहीं है, कैसी गाड़ी चलाते हैं, घर पर जा रहा है तो भी गुस्से में जा रहा है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो उसने ऐसा रेस्पॉन्स देकर उसका जो दिन भर का आउटकम था वो खराब करके ले लिया। मतलब हमें क्या होना है? प्रोएक्टिव। मतलब इवेंट को हमारा इमोशंस का कंट्रोल नहीं देना है, इवेंट पे हमें कंट्रोल करना है और रिस्पॉन्स इस तरह देना है कि आउटकम हमारा हो, आउटकम हम जो चाहते हो वो हो। दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब आपको जो भी करना है पहले वो पूरा डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है। अगर आप कॉलेज में हो तो अभी से क्यूरियोसिटी अपनी ये करो कि मुझे अल्टीमेटली क्या करना है, कौन से इंडस्ट्री में काम करना है, कौन से सेक्टर में काम करना है, कौन से कंपनी में मुझे जॉब चाहिए, मुझे बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस करना है। आई नो डिफ़िकल्ट है, आई नो मैक्सिमम लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है कि ज़िंदगी में करना क्या है। लेकिन दोस्तों, अगर ऑथर कहते हैं अगर हम बिगिन विद द एंड इन माइंड शुरू करेंगे तो वो जर्नी फ्रूटफुल होगी और वो जर्नी में हम वो सब चीज़ कर सकते हैं जो वो गोल अचीव करने के लिए हमें करना चाहिए। तो बिगिन विद द एंड इन माइंड अगर आपको आपके गोल अचीव करना है तो। तीसरी, पुट फर्स्ट
थिंग फर्स्ट। मेजॉरिटी लोग लास्ट थिंग फर्स्ट करते हैं। लास्ट थिंग मतलब 50th थिंग फर्स्ट। सोशल मीडिया, टाइम पास, एंडलेस गॉसिप, ये सब क्या है? लास्ट थिंग। बट दिस कम्स फर्स्ट फॉर मेजॉरिटी पीपल। तो ऑथर कहते हैं पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हैव अ डेली टू डू लिस्ट, हैव अ वीकली गोल, मंथली गोल, ईयरली गोल, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट आज का आपका फर्स्ट थिंग क्या है। जैसे मेरा आज का फर्स्ट थिंग था ये 4 वीडियो रिकॉर्ड करना, तो मैं आज पहले ऑफिस में आया और ये 4 वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए ये फर्स्ट थिंग है। तो फर्स्ट थिंग शुड बी फर्स्ट, इट शुड नॉट बी द लास्ट। Your most important habits, your most important top priorities should be done first. तो ऑथर कहते हैं ये जो 3 आदतें जो इंसान मास्टर कर लेता है वो क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंस। वो पहुंच जाता है इंडिपेंडेंट लेवल पे। कहाँ पहुंच जाता है? इंडिपेंडेंट, मतलब वो प्राइवेट विक्ट्रीज पा लेता है, मतलब अपने आप पे जीत। आपको ये जान के हैरानी होगी दोस्तों, 90% लोग इस लेवल पर बिल्कुल नहीं पहुंचते। क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि वो हमेशा रिएक्ट करते रहते हैं। दे आर नेवर प्रोएक्टिव। कुछ भी होता है गुस्सा करते रहते हैं, गालियाँ देते रहते हैं, दुनिया ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, लेकिन वो कभी अपने रेस्पॉन्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते नहीं। तो क्या है? उनमें पहली आदतें नहीं होती है मेजॉरिटी लोगों में। दूसरी, बिगिन विद द एंड इन माइंड। मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं है कि इस साल के आखिरी में उन्हें क्या अचीव करना है। वो सिर्फ विशेस है, वो सिर्फ ड्रीम्स है कि ये हो जाए तो अच्छा होगा, ये हो जाए तो अच्छा होगा। दोस्तों ये गोल्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ विश होते हैं। गोल होता है रिटर्न। इट हैज़ टू बी स्मार्ट विद अ डेडलाइन ऑन विच यू आर वर्किंग एवरी सिंगल डे, दैट इज कॉल्ड अ गोल। तो मेजॉरिटी लोग ये भी नहीं करते। तीसरा तो भूल ही जाओ, फर्स्ट थिंग फर्स्ट तो मैक्सिमम का बिल्कुल नहीं है, बिकॉज दे आर डूइंग द लास्ट थिंग फर्स्ट। सो मेजॉरिटी लोग कभी भी इंडिपेंडेंट बनते नहीं। दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स, दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन, दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन देयर बॉस फॉर प्रमोशन, दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन देयर लक फॉर प्रमोशन, दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन दैट ताबीज माला ऑन देयर सक्सेस। फॉर देयर सक्सेस दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन समथिंग विच इज आउट ऑफ देम। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्राइवेट विक्ट्री कभी अचीव करी नहीं। तो आगे चलते दोस्तों। 4th हैबिट, थिंक विन विन। मतलब क्या? मतलब आप जो भी कुछ कर रहे हो ऑलवेज थिंक विन विन, कि आप भी जीतना चाहिए, मतलब आपका कस्टमर भी जीतना चाहिए और आप भी जीतना चाहिए। इसको क्या एटीट्यूड कहते हैं? थिंक विन विन। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो कोलैबोरेट करो। कोलैबोरेट मतलब किसी के साथ काम करो, वो भी जीतना चाहिए, वो भी पैसे कमाना चाहिए और आप भी पैसे कमाना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? थिंक विन विन। मेजॉरिटी लोगों का एटीट्यूड होता है आई शुड विन, द अदर पर्सन शुड लूज। सिर्फ मैंने पैसे कमाना चाहिए, बाकी वाले ने पैसे नहीं कमाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज अ वीक माइंडसेट। वीक माइंडसेट मतलब ये इंसान ज़्यादा पैसे कमाते नहीं और इनके साथ कोई काम भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपका एटीट्यूड लोगों को बहुत जल्दी समझ जाता है कि आप विन लूज एटीट्यूड वाले हो। तो ऑलवेज हैव एन एटीट्यूड ऑफ विन विन। 5वीं आदत, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब पहले सामने वाले को समझो कि उसके सपने क्या है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसका क्या बेनिफिट है, वो क्यों आपसे प्रोडक्ट खरीदे। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। जब तक आप सामने वाले को नहीं समझोगे, सामने वाला आपको नहीं समझेगा। तो प्लीज़ फर्स्ट अंडरस्टैंड पीपल विथ whom you are interacting and only then they will understand you. Step into their shoes and think and see that situation from their angle. Majority people see the situation from only their angle and they forget to see the situation from other people's angle. So seek first to understand then to be understood. 6ठी आदत, सिनर्जाइज। सिनर्जाइज को एक और कहते हैं लिवरेज। जनरली जैसे हम सुनते हैं मैथमेटिक्स में 1 + 1 क्या होता है? 2। लेकिन जब भी हम सिनर्जाइज करते हैं, लिवरेज करते हैं, तो 1 + 1 क्या हो जाता है दोस्तों?
1 plus 1, it can be 11, it can be 22, it can be 100 or it can be 1000. There is no limit. अगर आपका मास्टरी टेक्निकल है, टेक्निकली आप बहुत साउंड है, तो वंस यू फाइंड आउट अ पर्सन हु इज गुड इन सेल्स और आप साथ में आके बिजनेस करते हो, तो आपका बिजनेस एक्सपोनेंशियल ग्रो हो सकता है। क्योंकि अभी आपने क्या किया, सिनर्जाइज, टेक्निकल नॉलेज प्लस सेल्स। आप टेक्निकल संभालो, आप सॉफ्टवेयर बनाओ, उसको बेस्ट करो, बेस्ट सर्विस दो, और आपका दोस्त बेस्ट कस्टमर लाएगा, बेस्ट कस्टमर को बेस्ट प्रोडक्ट सेल करेगा एट अ हाई वैल्यू। तो ये क्या है, लेवरेज। ये क्या है, सिनर्जाइज। मतलब 1 plus 1 is 1000 और अनलिमिटेड। डिपेंड्स ऑन यू, हाउ मच यू स्ट्रेटेजाइज, हाउ मच यू पुट इन द एफर्ट्स। सो हैबिट 6 क्या था, सिनर्जाइज। 1 plus 1 is हाउ मच यू मेक इट। लास्ट हैबिट दोस्तों, शार्पन द सॉ। हमने सब ने वो लकड़हारे की स्टोरी सुनी होगी कि जब वो पहला लकड़ा काटना शुरू करता है, झाड़ काटना शुरू करता है, तो पहले 1 घंटे में 10 झाड़ काटता है, लेकिन उसके बाद उसी कुल्हाड़ी से वो झाड़ काटते रहता है, और अब अगले 5 घंटे में वो 5 झाड़ भी नहीं काट पाता है। क्यों, ये क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि उसके जो एक्स है, वो जो कुल्हाड़ी है उसकी धार क्या हो गई है, वीक हो गई है। अब उससे झाड़ कट नहीं रहा है। तो हम में से बहुत से लोगों की भी वैसी हालत है। हमारे जो स्किल्स है, हमारे जो नॉलेज है, हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली शार्प करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर हम एक लेवल पे है और दुनिया आगे जा रही है, टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, और हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या हो रहे हैं, दुनिया आगे जा रही है और हम वहीं रह रहे हैं। मतलब हम ऑटोमेटिकली क्या हो रहे हैं, हम डाउनग्रेड हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, दुनिया आगे जा रही है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, और हम वहीं रह रहे हैं, तो हम क्या हो रहे हैं, डाउनग्रेड हो रहे हैं दोस्तों। तो हमें अपनी जो स्किल सेट्स है, जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, जो नेटवर्क है, उसको हमेशा क्या करना पड़ना, क्या शार्प करते रहना पड़ेगा। तभी हम अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो 7 आदतें हैं, जल्दी से जल्दी अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो। पहले 3 आदतें अगर आप मास्टर करोगे, जैसे आप इसमें देख रहे हो, मेजॉरिटी लोग क्या है, मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन 3 आदतों, ये 7 आदतों को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मास्टर नहीं किया है। तो जैसे ही आप ये 3 आदतों को मास्टर करते हो, आप प्राइवेट विक्ट्री पा लेते हो। कौन सी विक्ट्री? प्राइवेट विक्ट्री। और जैसे ही मतलब आप इंडिविजुअल अचीवर बनते हो, ये पहले 3 आदतों को अचीव करने के बाद, जैसे ही ये अगले 3 आदतों को आप मास्टर करते हो, तो आप कौन सी विक्ट्री पाते हो? पब्लिक विक्ट्री। मतलब यू बिकम अ रिकॉग्नाइज्ड लीडर। दुनिया आपको एज ए लीडर देखती है। जिस दिन आप 7वीं आदतों को मास्टर करते हो, शार्पन द सॉ, आप अल्टीमेट विक्ट्री पाते हो। मतलब क्या? यू बिकम अ चैंपियन, बिकॉज वेरी फ्यू पीपल themselves work on developing their knowledge and their skill sets। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी इस 7 आदतों को मास्टर करते हैं, एंड लेट्स बिकम एन इफेक्टिव लीडर। लिव विथ पैशन।